Morning, dear students and respected parents. I hope you all are well at your home and welcome to RED online classes. Today we are going to learn block 17 day 2 and the block name is Our Green Cover. And today's topic is forests are useful, and the aim that we are going to learn some uses of forests for different people. यानी कि जो फॉरेस्ट है उसका अलग अलग लोगों के लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम की टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू टुडेज क्लास. फर्स्ट इज फायरवुड, मीन्स वुड दैट इज बर्न्ड एज ए फ्यूल. मीन्स आपने देखा होगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी, टीवी पर भी आपने कई बार देखा होगा कि जो गांव से रिलेटेड लोग होते हैं वो जो अपना जो है चूल्हा वगैरह जो जलाते हैं उसके अंदर जो है फ्यूल के तौर पर जो है वो वुड को यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई फायरवुड मीन्स वुड दैट इज़ बर्न्ड एज फ्यूल. नाउ चिपको, दिस इज़ द वर्ड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड जिसका मतलब होता है टू हग. किसी चीज़ को जो है एक रिंग की तरह आपने जो है कवर किया है, किसी को हग किया है. क्लियर. देन फॉरेस्ट ऑफिसर, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टुडेज क्लास. एन ऑफिसर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू सुपरवाइज द केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ये एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू अथराइज्ड की जाती है. किसी भी पर्सन को उसके लिए जो है एम्प्लॉयड किया जाता है, जिसका क्या काम होता है, सुपरविज़न करना होता है. किसका? कि क्या फॉरेस्ट का प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट की केयर हो रही है या नहीं हो रही है, या इलीगली कोई फॉरेस्ट एरिया को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है. सो ऑल दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर. नाउ रेजिन. अब रेजिन जो है एक ऐसा मटेरियल होता है, अ स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो बहुत ही चिपचिपा होता है और जो आग को बहुत जल्दी कैच करता है. क्लियर. इट इज़ ए फ्लेमेबल एंड इनसोल्यूबल सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में जो घुलता नहीं है घोलने पर भी. एंड एक्सुडेड बाय सम ट्रीज, और जो ये है ये कुछ एक पेड़ों से हमें जो है मिलता है. तो इसको जो है हम फॉरेस्ट से मोस्टली कलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लाइक जो हम अपने जो दरवाजे हैं, लकड़ी की जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर पेंट से पहले या कुछ एक जगह पेंट्स में भी मिलाया जाता है. आपने मोस्टली जब वाइट वॉश करने आपके घर में कोई आते हैं तो आपने उनको देखा भी होगा कि वाइल दे आर डूइंग यू कैन से कलर टू योर यू कैन से डोर्स विंडोज, देन दे आर यूज्ड टू मेक यू कैन से mixed it with different type of colors. Can you think of something in your classroom that comes from trees or forests? Yes, can you tell? Yes, these are like benches and we can say pencil. Okay, and we can also have like table, doors, windows. All these things are made from wood. सो फॉरेस्ट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी कई तरीके से मदद करते हैं. फॉरेस्ट आर द होम ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे लोगों का घर होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ रहते हैं. एंड फॉरेस्ट आर ऑल्सो फुल ऑफ यूजफुल थिंग्स. जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारी यूजफुल चीज़ों से जो है भरे होते हैं, लाइक वुड, मेडिसिन्स एंड फूड्स. जो वुड होता है, जैसे कि हमने अभी यहाँ भी डिस्कस किया था कि जो फायरवुड जो है हम यूज़ करते हैं, जो गांव के जो लोग होते हैं वो मोस्टली जो क्या है लकड़ी को यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल. सो एंड वुड इज़ ऑल्सो यूजिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स. इनको बनाने के लिए भी हमें वुड की काफ़ी ज़रूरत होती है. एंड ए लॉट ऑफ मेडिसिन्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम different type of plants and you can say trees. We are getting special type of material from these plants and trees. ओके. एंड फूड ऑल्सो, बहुत सारे जो है फल जो होते हैं वो भी हम जो है जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं उनसे हम जो है गेट करते हैं. So today we will learn how different people want to use forests. कि जो different लोग होते हैं वो forest को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं.
So now we are going to read one story given in your content book, and after reading this story, you will write down the reasons why the forest is useful, and you will write down these points in your notebook. So now we are going to start to read the story. The Chipko movement started in 1970. जो 1970s जो है उस दौरान जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस इन द हिमालयाज पार्टिसिपेटेड इन इट. जो हिमालयाज के जो एरियाज़ में जो स्टेट्स हमारी पड़ती हैं उस एरिया के अंदर बहुत सारे जो ग्रामीण लोग थे, बहुत सारे विलेजर्स जो थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. They protested against the cutting down of forests by hugging trees. और उन्होंने जो है जो ट्रीज थे उनको जो है हग करना शुरू कर दिया था ताकि कोई उनको आकर कट ना कर दे. इन टिहरी गढ़वाल इन उत्तराखंड, और ये स्पेशली कहाँ हुआ था, जो टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड की का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है ये घटना हुई थी. द वुमेन ऑफ विलेज टाइड राखीज अराउंड द ट्रीज. जो वहाँ की औरतें थी उन्होंने जो है राखी की तरह अपनी कलाई को जो है पेड़ के चारों तरफ बांध दिया था. एंड मेड दो ट्रीज देयर ब्रदर्स टू स्टॉप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और उनको अपने भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको रोक रही थी फ्रॉम कटिंग डाउन देम, कि इन पेड़ों को मत कट करो. एंड एंग्री ऑफिसर सेड टू देम, उनमें से एक जो ऑफिसर है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बोलता है, यू फुलिश विलेज वुमन, आप एक मूर्ख ग्रामीण औरतें हो. एंड यू नो व्हाट डू यू नो व्हाट दीज फॉरेस्ट हैव, क्या तुम जानती हो कि इन फॉरेस्ट में क्या है, क्या चीज़ें भरी पड़ी है इस पूरे फॉरेस्ट में. रेजिन, टिम्बर यानी लकड़ी, और रेजिन जो मैंने अभी आपसे क्लास में भी डिस्कस किया, विच वी कैन सेल टू अदर कंट्रीज, और हम वो दूसरे देशों में बेचेंगे, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे का जो है उसमें फ़ायदा होगा. एंड द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट रिप्लाइड, लेकिन जो उनकी लीडर थी उन वुमेन की जो चिपको मूवमेंट की, येस वी नो, उसने क्या कहा, हाँ मैं जानती हूँ. व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर, कि जंगलों में क्या है, सोइल, वाटर एंड प्योर एयर, कि मिट्टी है यहाँ पर और पानी है जो पूरे जंगल को जो है जीवन देती है. एंड प्योर एयर, और फिर वो जंगल जो है पूरी हवा को शुद्ध करते हैं. सोइल, वाटर एंड प्योर एयर आर द बेसिस ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी का आधार है. I hope by reading these lines you can understood that what are the reasons why the forest is useful for us. So why does the forest officer feel the forest is useful? जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो इस स्टोरी में ये क्यों सोचता है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है. Yes, because he think that trees have resin and wood. जो trees हैं उनसे उसको क्या मिलेगा, रेजिन मिलेगा, वुड मिलेगी. एंड द थिंग्स कैन बी सोल्ड टू द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, कि जो बाहर विदेशों में जो लोग रहते हैं उनको बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है. एंड हु आर द चिपको पीपल, जो चिपको पीपल थे वो कौन थे. Yes, these are the people that belongs from the Uttarakhand Tehri area, and these were the women who tied राखीज around the trees, जो trees को चारों तरफ से हग करती हैं कि उनके trees को कोई भी कट मत करो. Clear? And why do the Chipko people feel the forest is useful? वो जो Chipko people होते हैं, वो जो women होती हैं, वो क्यों सोचती हैं कि जो forest है वो उनके लिए useful है. Yes, because they are thinking trees give precious things like soil, water and clean air. क्योंकि उनके लिए सबसे मेन चीज़ क्या थी कि उनको जो है फ्यूल लेना होता है, लकड़ी लेनी होती है, जो उनकी जो डेली लाइफ है उसके लिए काफ़ी जो है यूजफुल होती है. एंड दे फील दैट इफ दीज ट्रीज विल नॉट बी देयर देन हाउ कैन दे गेट द सोइल, वाटर एंड क्लीन एयर. सो that is why the women think the trees are their brothers and that they give them precious things like the soil, water and clean air.
So, what are some differences in how the different people find the forest useful? तो इस तरीके से स्टोरी के थ्रू हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से डिफरेंट पीपल जो है उनके लिए फॉरेस्ट यूज़फुल होता है. लाइक जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके लिए वो क्यों बेनिफिशियल है, एंड जो चिपको वुमन होती हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्यों यूज़फुल है. बिकॉज द फॉरेस्ट ऑफिसर वांट टू गेट प्रीशियस things from the forest to sell for money, and the women find the forest useful because forest give the things that they and everyone else need to stay alive and healthy. कि जो फॉरेस्ट है वो उनको वो चीज़ें देता है जिससे कि वो और उनके आसपास के सभी लोग जो है वो खुश रह सके और हेल्दी रह सके. सो बोथ ग्रुप्स एग्री दैट द फॉरेस्ट इज़ प्रीशियस एंड यूजफुल. तो यहाँ हम ये चीज़ तो एडमायर करते हैं कि दोनों ही ग्रुप ये चीज़ मान रहे थे कि फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है उन लोगों के लिए. Now here is the main thing that what are two ways in which forests help your city. आपको ऐसे दो वेज बताने हैं कि जिसमें जो फॉरेस्ट है वो हमारे सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ऐसी कौन से तरीके हैं जिनकी जो है पूरी जो आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फॉरेस्ट उन चीज़ों के लिए. Yes, these are the for the people in the city, forests are useful because they get wood and medicinal plants from forest. क्योंकि जो लोग हैं जो शहर से भी बिलोंग करते हैं उनको भी जो है लकड़ी की जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट है, मे बी वो आपको कोई फर्नीचर बनाना है, मे बी आपको जो है अपने जो खिड़की दरवाज़ों के लिए आपको वुड की रिक्वायरमेंट है. एवरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वुड इज़ फुलफिल्ड बाय द फॉरेस्ट. एंड ऑल्दो द मेडिसिन्स ऑल्सो, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दैट रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स. तो सिटीज़ के अंदर ही वो सारी जो होती हैं कंपनीज एस्टैब्लिश्ड होती हैं जहाँ पर मेडिसिन्स जो है प्रिपेयर की जाती हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो यूजफुल for people living in the cities. And forests also help in clean the air in polluted cities and to retain groundwater levels for people to use. और जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी जो हवा पोल्यूटेड हो जाती है क्योंकि बहुत सारे जो है व्हीकल्स वहाँ चलते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनकी चिमनी से जो है बहुत सारा धुआं निकलता है एंड इट क्रिएट्स ए पोल्यूशन इन द एयर ऑल्सो. तो वो पोल्यूशन को जो है कम करते हैं पेड़, बिकॉज they are exerted oxygen and they are inhaled carbon dioxide and जो वाटर लेवल है ग्राउंड का उसको भी इंक्रीज करते हैं क्योंकि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो पानी का लेवल बना कर रखती हैं ज़मीन के अंदर. Now it's worksheet time, and in worksheet S2 forests are useful. First question, write down the uses of the forests for both the groups in the story. कि आपको जो दोनों ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं फॉरेस्ट ऑफिसर उसके लिए फॉरेस्ट का क्या यूज़ है वो हमें लिखना है, एंड द वुमेन्स यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट कि जो वुमेन है वो फॉरेस्ट को किस तरीके से यूज़ कर रही थी. राइट व्हाट यू थिंक इज़ द मेन यूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मेन यूज़ फॉर द फॉरेस्ट ऑफिसर एंड देन मेन यूज़ फॉर ए वुमेन एंड राइट अदर यूजेज, और सेकेंडरी उनकी क्या ज़रूरतें थी जो फॉरेस्ट से पूरी हो रही थी. देन इन सेकेंड क्वेश्चन राइट अबाउट और ड्रॉ 3 थिंग्स दैट यू यूज़ एट होम विच कम फ्रॉम ट्रीज़. और अब आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपको जो है 3 ऐसी चीज़ों को जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं जो क्या है पेड़ों से बनती हैं. सो 3 थिंग्स यू विल मेक इन दीज कॉलम्स. इन कॉलम्स में आप उन 3 चीज़ों को ड्रॉ करोगे दैट यू आर यूजिंग एट योर होम. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन राइट 2 वेज इन विच एनिमल्स इन सिटी यूज फॉरेस्ट्स. जो एनिमल्स सिटी में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है. यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. आप अपनी पर्सनल लाइफ से जो है एग्जाम्पल ले सकते हो एंड देन यू कैन गिव आंसर हियर कि हाउ द एनिमल्स इन सिटी यूज forests. Now in your content book page number 6 you will do 2 questions. That is the question of
क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 ways in which bamboo helps people living in the forest. कि जो बैम्बू का जो पेड़ होता है वो जंगल में रहने वाले लोगों के किस किस काम आता है. क्लियर. एंड क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर फॉरेस्ट्स इम्पॉर्टेंट, कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं. एंड दिस इज़ द यू कैन से गूगल सर्च क्वेश्चन ऑल्सो. अगर आपको जो अपनी पर्सनल लाइफ से इसका कोई आंसर नहीं मिलता या बुक से नहीं मिलता, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो दैट हाउ कैन बैम्बू इज़ यूजफुल फॉर अस. जो बैम्बू का जो पेड़ है वो हमारे लिए किस लिए यूजफुल है. So now it's homework time, and in homework you will finish S2 exercise from your workbook and answer PQ 3 and 6 जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ. तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 and 6 आपकी नोटबुक में करना है फ्रॉम योर कंटेंट बुक. एंड फॉर योर नेक्स्ट क्लास योर रिसोर्सेज मस्ट बी विद यू. एंड पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि आपका बच्चा जो है नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जो है इन सभी रिसोर्सेज के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करें, लाइक Exceed content book and notebook. And I hope you enjoyed the video. If you are facing any problem to understand any content, then you can watch the video again. आप इसको दोबारा भी देख सकते हो अगर आपको कोई कंटेंट में समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो. I hope you enjoyed the video and thank you.